गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं सो उठ चुका हूँ। मैं आ गया हूँ खेतों की तरफ सुबह घूमने और बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आज कोहरा। और कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पीछे को देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा तेज़ कोहरा है और ठंड ज़्यादातर नहीं है विशेष करके इतना, लेकिन आज कोहरा और कोहरे में जो बारिश ही हो रही है, फारसी पड़ रही है। और मैं देखो कोहरे की वजह से ये भी बांध के आया था पीछे अपना, और इससे क्या है कि नाक के अंदर कोहरा नहीं जाएगा सांस लेने में, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज मैं जल्दी उठ गया और जल्दी उठ के मैं ब्लॉग शूट करूँगा। अब पर डे ब्लॉग शूट करना है मेरे को, और काफ़ी दिन से आज मेरे को मिनिमम 6 से 7 महीने हो गए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो अब मुझे पर डे करना है काम, और आज भी काम जारी है। और कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, देख रहे हो पीछे वो कितना ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। सारे बर्ड्स, सारे पक्षी उठ चुके हैं और सुबह ही सुबह चेंचे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सनलाउड हो रहा है। यहाँ पेड़ रुक है तो पेड़ों पे कौवे, कबूतर, चिड़िया, हर चीज़ बैठी होती है। तो देख रहे हो पीछे कितना सनलाउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं आ चुका हूँ नहा धोकर बाग में और अमरूद के पौधे देखने आया था। अमरूद के पौधे हो गए काफ़ी बड़े बड़े और उन पर छोड़ दिए हमने अमरूद। और देख रहे हो आप कितनी ग्रोथ की है। अभी भी 1 साल के नहीं हुए और 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे बड़े हो चुके हैं। और इनमें 2-3 दिन पहले लगाया था सल्फ़र, और उसमें क्या है कि ये पौधे थोड़ी इनकी किल्ली जल रही थी, तो ये किल्ली बिल्कुल अब शेफ है। और ये किसी ने किल्ली तोड़ दी थी, तो ये देखो अभी भी किल्ली हरी हुई है बिल्कुल भी। ये आम का बाग था और आम का बाग ये 60-65 साल का हो गया लगभग। ये आम के पौधे अभी भी खड़े हैं। और इसमें क्या था, जो पत्ते थे वो गिर गिर के नीचे गिर जाते, तो इसी में इनको मिट्टी मिला दिया जाता था। और ये खाद बहुत हैवी बनता है इसका। और ये देख रहे हो इसी वजह से आम के ये अमरूद के जो पौधे हैं तो उन्होंने अच्छी ग्रोथ की है। और जबकि 1 साल के नहीं हुए हैं, ये देखो लगभग इसमें 300-350 पौधे लगे हुए हैं पूरे बाग में। और इनमें हमने अमरूद भी छोड़ रखे हैं, मैं आपको अमरूद भी दिखाऊंगा। और अभी भी ये लगातार 12 महीने फूलता रहेगा। अमरूद आ भी रहा है और अभी भी फूल भी रहा है, ये देखो। और कितने कितने अमरूद हैं, 1 2 3 4 5 5 इस पे हैं और 3 ये हैं, ये देख रहे हो। और ये अभी किल्ली के कि बिल्कुल फ्रेश हो रखी है। और ये ऊपर किसी पक्षी ने यहाँ बैठता है, कोई मोर वोर, और उसने बीट कर दी है इस पौधे के ऊपर। कितनी सारी छेर वेर गंदा कर रखा है इसको पूरी तरीके से। और पौधे काफ़ी हैं। और अमरूद दिखाता हूँ मैं आपको। गैस ये पौधा टूट गया है ऊपर से, क्योंकि इस पेड़ की जो टहनियाँ थी सूख गई थी, वो काटी थी आम की, और इसके ऊपर गिर गया था तो ये टूट गया। और देखो अमरूद, इतने बड़े बड़े अमरूद हो रखे हैं, देखो। अभी ये इतना बड़ा हुआ है और हमने छोड़ रखे हैं। ये अभी छोटे छोटे अमरूद भी लग रहे हैं इस पर। पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको अमरूद के बाग का। और अभी भी लगभग ये जाके फरवरी मई के आसपास में 1 साल के होंगे, और अभी भी 1 साल के नहीं है। और आम का बाग पूरे तरीके से सूख चुका है पूरे। अब जगह खाली हो गई है बाग में, और अमरूद का बाग लगवा दिया था इसी चक्कर में। ये अभी छोटा पौधा लगा हुआ है, ये बाद में लगवाया था, तो अभी इसने किल्ली नहीं दी है। अब गर्मी पड़ना शुरू होगी जब किल्ली देगा ये। वैसे देखो ये भी पौधा टूट चुका है और ये देखो कितनी किल्ली दे रहा है अब जड़ में से पूरी तरीके से। ये हमारे छोटे छोटे पौधे लगे हैं जो बाद में लगे हैं। यहाँ के पौधे कोई उखाड़ ही ले गया था, एक ये रहा और वो, और एक ये रहा। और इस पर तो फल भी लग रहा है, ये छोटी पौधे से फल लग रहा है। इस पर देखो 2 फल आए हुए हैं और ये किल्ली भी दे गया है। देखो किसी ने ये अमरूद तोड़ के फेंक दिए छोटे छोटे। और ये देखो ये ताऊ का एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि इसमें कांच की बोतल बांधी और कील बांधी है, तो हवा से हिलती है तो बचती है कि इसमें कोई जानवर वगैरह ना घुसे। और इसमें नील गाय घुस जाती है तो अमरूद के पौधे खा जाती हैं, लेकिन अब घुसेंगी भी नहीं। इसमें क्या है कि हमने वो बैरिकेड कर रखा है, पूरा तार लगा रखा है। ऐसे ये वाला आम का पौधा तो पूरा सूख गया है, देख रहे हो बिल्कुल। और ये पौधा देख रहे हो कितना टहनियाँ दे रहा है। और ये भी तोड़ दी है किसी ने, क्या ये वजन से टूट जाती है, किससे टूट जाती है, ये भी लटक रही है देखो। लेकिन अभी भी ये हरी है, सबसे बड़ी बात ये है ये अभी हरी है,
और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा तो भी ये हरी रहेगी और पत्ते इसके टूट रहे हैं। अब गैस हमने ये बाग के चारों तरफ ये तार लगा रखे हैं, ये देखो गैस, ये देख रहे हो पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो गैस, ये लग रहे हैं अमरूद। तो देख रहे हो ये कितना फूट है, अभी भी नीचे इस पे क्या है अमरूद लग रहे हैं, ये आ रहे हैं नए अमरूद, नया फल आ रहा है और किल्ली भी दे रहा साथ में। और देखो वो पेड़ तो मुझसे भी बड़ा हो रखा है, वो सामने जो खड़ा है वो वाला, वो मेरे से भी बड़ा है और कई सारे पेड़ इसमें मेरे से ऊपर भी निकल चुके हैं। और इस पर भी देखो इधर है, कम से कम इस पर लगे होंगे 10-20 अमरूद लगे होंगे। पूरी तरीके से किल्ली दे रहा है दोबारा से। अब इसके फल हम तोड़ेंगे नहीं, इसके फल हम छोड़ देंगे क्योंकि पेड़ सहने लायक हो गया है। पहले हम छोटे छोटे थे तो फल इसके तोड़ देते थे, क्योंकि अब अमरूद को छोड़ना भी पड़ेगा, हमें देखना भी पड़ेगा फसल कैसी आएगी पहली बार। और इस पर भी देखो यहीं टूट गई है तो हमने पॉलीथीन से इसको बांध दिया था और अभी भी हरी है। और ये देखो किल्ली भी दे गई ऊपर की तरफ, यहाँ से बिल्कुल भी। कई सारे पेड़ जो थे वो टूट चुके थे और वो किल्ली दे चुके हैं और नई किल्लियाँ उस पर आ गई, नए पत्ते आ गए, अमरूद भी उस पर फूल रहे हैं। हमने क्या, वो टूटे किस तरीके से थे क्योंकि ये पेड़ जो थे आप देख रहे हो वो ये सूखे सूखे जैसे किसी ने तोड़े थे और टूटने के बाद इस पर गिर गए तो वो टूट गए पौधे। और वो पेड़ अब बिल्कुल सही है, सलामत है, कोई नुकसान नहीं है। और वो किल्ली दे चुके हैं और अमरूद भी आ रहे हैं। पौधा जो है नील गाय खा चुकी हैं ऊपर ऊपर से, ये पूरा डंडी डंडी हो रखा है। आगे का भी पौधा दिखाता हूँ, ये कई सारे पौधे काट लिए हैं नील गायों ने। नील गाय जब बैरिकेड नहीं हुआ था तो ये क्या था, इसमें घुस आई थी। और ये देखो ये 6-7 पेड़ बिल्कुल लगभग खा ही लिए हैं ऊपर से। और ये अब किल्ली देना शुरू किए हैं क्योंकि अब इन पर किल्ली आना शुरू हुई है। ये देखो नई टहनियाँ फोड़ी उन्होंने, को दिखाता हूँ। आगे भी पौधा कुछ खा रखा है, ये भी खा रखा है पौधा नील गाय ने, और ये भी काट रखा है। और इसको भी तो कुछ नील गायों ने ऊपर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और इस पे अमरूद भी नहीं है, हमने तोड़ के फेंक दिए थे अमरूद इनके। और अब अमरूद आना इन पर फिर से दोबारा शुरू हुआ है। मैं मटर के खेत पर आ गया हूँ और आप देख रहे हो, और ये मटर पीछे देख रहे हो, ये चाचा जी की मटर बहुत गंदी तरीके से उकट रखी है, उसमें फफूंदी की शिकायत हो रखी है बहुत ज़्यादा। और दवा मारने के बाद भी बीमारी नहीं रुक रही है। और मैं दिखाता हूँ आपको, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं सब कुछ। इस तरीके से पत्ते इसके झुलसे झुलसे से लग रहे हैं, कैसे जल गए हैं। पूरी खेत में यही हाल हो रखा है, ये देखो। जबकि दवा लगाने के बाद, पानी लगाने के बाद कोई सुधार नहीं है पूरे खेत में। पूरी तरीके से मटर का ये हाल है, बहुत गंदे तरीके से। इस कल इन खेतों में हुआ था छिड़काव, दोनों खेतों में लगभग 20 बीघा में छिड़काव हो चुका है। और अब जो फफूंदी की शिकायत थी वो थोड़ी बहुत इसमें कम है। और अब मटर पहले से बेहतर, क्योंकि सूख भी रही थी, पानी मिल गया तो हरी भरी दिख रही हैं, फूल भी अच्छा दिख रहा है। और आज धूप भी निकल रही है, धूप की वजह से पूरा उनको खाना पीना मिल रहा है। धूप नहीं निकली इतने दिनों से, 15 दिन लगभग हो चुके थे, धूप मिल ही नहीं रही थी तो फूल थोड़ा जल सा रहा था। और तो सार भी पड़ रहा था हवा में, तो वो फूल जल गया था। और अब फूल खिल भी रहा है, अच्छा है।